Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। टुनाइट विद शाहीन के साथ मैं हूं डॉक्टर शाहीन अब्दुल्ला। सोशल मीडिया के अफेक्ट और असरात क्या होते हैं मुआशरे पे, थोड़ी सी मैं वजाहत से बता दूं। बाज जराइम को पनपने में और उन जराइम की सपोर्ट में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होता है, और इसी तरह से सोशल मीडिया बाज जराइम को खत्म कर देती है, बाज जराइम को यानी तश बाम कर देती है। अच्छा, ये जो अदारे होते हैं ये चलाने वालों की ज़हनियत के ऊपर उनके अगराज़ व मकासद पे अदारे चलते हैं। अब मैं बहुत छोटी सी बात करता हूँ, बहुत छोटी सी आम इंसान की जिंदगी में जिन वाक़यात से वास्ता रहता है मैं उनको हमेशा कंसीडर करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मेरी बात सुनने वालों की समझ में आ जाए मनोअन। देखें, बहुत सारे लोग जो है वो विक्टिमाइज होते हैं अपने इलाके के हॉस्पिटल से। हुकूमत की पॉलिसी होती है सेहत के मामले में, हुकूमत हर सिविलाइज हुकूमत सेहत के मामले में बहुत बड़ा बजट रखती है कि अवामुन नास को मुनासिब सेहत आमा के मुनासिब सहूलतें मुयस्सर हो जाए। हमारे यहाँ बदनसीबी है, स्पेशली कराची में। मैं उन पोस्ट ग्रेजुएट्स की बात नहीं करूंगा जो प्राइवेट अदारों से पढ़कर आते हैं, उन्हें पूरे साल में डिसेक्ट करने के लिए एक बॉडी मिलती है और उस पे 400 तालिब इल्म जो है दबा आजमा कर होते हैं। ना उन्होंने हिस्टोलॉजी पढ़ी होती है, ना उनको बायोकेमिस्ट्री समझ में आती है, वो उनकी तरबियत ही मुनासिब नहीं होती है। अब जब ये ग्रेजुएशन करके फेडरल सूबाई यानी प्रोविंशियल जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें अपेयर होते हैं, तो वहां जो मुतासिबाना निजाम है वो उन जाहिलों को जो प्राइवेट कॉलेजेस से बाप कमाई के ऊपर ग्रेजुएशन करते हैं और आ जाते हैं, और उनको कत्ल करने का लाइसेंस हुकूमत सिंध प्रोवाइड कर देती है, उन्हें पीएमडीसी रजिस्टर्ड कर देती है। सोने पे सुहागा। आप ये देखिए, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक प्राइवेट एनजीओ है जिसको बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स ने मिलकर बनाया था, जो जूनियर डॉक्टर्स को इसमें रजिस्टर्ड करती है। गवर्नमेंट ने इस अदारे को हथिया लिया, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को। उसके बाद एक हेल्थ कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया, और उस हेल्थ कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर उनको अंडर द लाइसेंस ऑफ द हेल्थ कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस करने की इजाजत दी। मैंने एसएमसी से ग्रेजुएशन किया है, मुझे बाइलाज अच्छी तरह से पता है कि डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर के बनने में हुकूमत का पैसा लगता है। और ये यानी सेहत इतना अहम मसला है कि अगर बैरून दुनिया आप चले जाए, यूरोप और अमेरिका में, आपके पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं है तो आपको डॉक्टर प्राइवेटली नहीं चेक कर सकता है। अभी पिछले दिनों मेरे इल्म में एक वाकया आया, हमारा डायरेक्टर ऑपरेशन, उसके पास कोई पेशेंट के लवाकिन आए रोते हुए कि जी उनकी पेशेंट के दांत को निकालना था, उसकी ट्रीटमेंट के लिए गए थे, तो जो उन्होंने दांत निकाला है तो वो ब्लीडिंग गुज़िश्ता 8 घंटों से नहीं रुक पा रही है। मैं ये बातें इतनी वजाहत से कह रहा हूँ कि दिस इज ऑल द लैक ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन सिंध। अच्छा, कानून क्या कहता है कि किसी हॉस्पिटल पे, किसी क्लिनिक पे हेल्थ कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। हसन मेडिकल हॉस्पिटल में सर्टिफिकेशन हुई भी है, लेकिन उन्होंने किस डॉक्टर को रजिस्टर्ड किया? क्या वो डॉक्टर वहां प्रैक्टिस कर रहा है, या वही अताई डॉक्टर जो पेंटर का काम, डेंटर का काम करते हैं और डॉक्टर बन करके वहां लोगों का इलाज कर रहे हैं? आमतौर पे पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो दिन भर हॉस्पिटल में इवन देन के वो स्वीपर होता है, और शाम को टाई वाई लगा के कोट पहन करके जाके डॉक्टर बन के वो इन हॉस्पिटल्स में बैठ जाता है। अच्छा, बदनसीबी यहाँ कानून की कमजोरी कहाँ है, यहाँ पुलिस की रेट कहाँ खत्म हो रही है कि इनको इंडिकेट करने के बावजूद भी पुलिस इनको सील नहीं करती है। डिप्टी पुलिस कहती है कि जी डिप्टी कमिश्नर का मामला है। क्या कत्ल हो जाना डिप्टी कमिश्नर का मामला है? क्या किसी को कोई टेररिस्ट बम धमाके से मार रहा हो तो डिप्टी कमिश्नर आके कहेगा कि जी यहाँ पे धमाके नहीं होने चाहिए? हसन मेडिकल सेंटर पे 20 वाकयात हो चुके हैं जिसके गवाह एहलियाने सुरजानी है। एहलियाने सुरजानी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जो हॉस्पिटल है ये बेसिकली पिछले जमाने में जब मुत्तहदा बड़ी एक्टिव थी तो एक सियासी इन्फ्लुएंस में इस हॉस्पिटल को बनाया गया।
शायद इसकी जमीन भी इलीगल है। और उसके बाद जब से वो हॉस्पिटल चल रहा है, यहाँ एक भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर नहीं है जो पीएमडीसी सर्टिफाइड हो। अब आ जाए डीएचओ साहब की तरफ। डीएचओ साहब तो खुदा ना करे कि वो कभी सुरजानी गरीबों की बस्ती में आए हो या उन्हें पता हो कि गरीबों के मसाइल क्या है। ग्रेड 18 पे एंजॉय करने वाला शख्स जो अपनी एसी कार से बाहर नहीं निकलता है, उसको क्या पता है कि हसन मेडिकल सेंटर में एक दांत के पेशेंट की इस तरह से ट्रीटमेंट की गई है कि उसकी ब्लीडिंग 6 घंटे तक नहीं रुकी। जब अच्छा आप याद देखिए पुलिस की और इस माफिया का गठजोड़। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं कि एसएसपी बेस साई अजीज इंतहाई लर्नड ऑफिसर है और इंतहाई ईमानदार वैसी पुलिस ऑफिसर है जो क्राइम को जड़ से उखाड़ के फेंकने में महारत रखती है, जिसने चाइना एम्बेसी पे अपनी जान पे खेल के दहशतगर्दों को हलाक किया, क्योंकि उस तक रिपोर्ट नहीं पहुंचती। पुलिस तो एक रवायती सा जुमला अख्तियार करेगी कि मेरा मसला नहीं है, डीएचओ का मसला है। यानी किसी को कोई टेररिस्ट हॉस्पिटल ले जाता है, वहां ले जाकर के गला घोट के मार देता है, तो थाना कहता है कि नहीं जी डीएचओ का मसला है, ये हॉस्पिटल की गलती से मारा। यार एक आदमी जो के दांत निकलवाने के लिए जा रहा है और उसकी ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग से वो मर जाती है, तो मर्डर की एफआईआर किस पे कटेगी? हॉस्पिटल पे कटेगी या डीएचओ पे कटेगी? डेफिनेटली हॉस्पिटल पे करेगी। तो ऐसे मख्तल जिस पुलिस स्टेशन की हदूद में, वो क्यों कार्रवाई नहीं करता है? ये एक यानी यूं समझ लीजिए कि वो जो माजी का इन्फ्लुएंस उस हॉस्पिटल का थाने पे है, क्योंकि जब कभी ये हॉस्पिटल बन रहा था तो उस वक्त की जो बरसरे इख्तिदार पार्टी थी उसके एमपीए एमएनए साहबान ने जाके थाने को अंडर प्रेशर दिया था और वो थाना आज तक अंडर प्रेशर है। यानी ओपनली बिल्कुल ओपन मर्डर हो रहा है और थाना खामोश है, पुलिस डिपार्टमेंट खामोश है कि जी ये डीएचओ का मसला है। डीएचओ साहब कहते हैं कि जी वो मैं लिख करके दे रहा हूं, इसको बंद। डीएचओ तो आगे खुद से नहीं करेगा ना, थाना ही करेगा। तो बजाय इसके कि और नुकसानात हो जाए उससे पहले कार्रवाई करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी हायर अथॉरिटीज क्या है। मैं इसी वाक्य को बेस बना के आपको बताना चाह रहा हूं कि वो जो डायरेक्टर ऑपरेशन AAA स्काई 1 है, जिसका कैमरा भी टूटा, जिसका मोबाइल भी टूटा, जिसको जरबे कोप भी किया गया, चूंकि जो हॉस्पिटल का अमला है वो पुलिस से इतना बेफिक्र है कि वो कानून उनकी बाप की जागीर है, क्योंकि इसलिए कि वो थाना जो है वो मंथली बेसिस पे उनसे कुछ ना कोई डील करके वो अताई डॉक्टरों को लेकर के हॉस्पिटल चला रहे हैं। अब वो जब अनवार साहब मिनिस्टर से बात करते हैं तो मिनिस्टर जो हेल्थ है वो कहते हैं कि मैं तो कोरोना पेशेंट हूं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। व्हाट इज दिस? मकसद अगर कोविड-19 में एक मिनिस्टर आप यूं कह लें कि कन्फाइंड हुआ है, तो क्या उसकी पूरी मिनिस्ट्री कन्फाइंड हो गई है? आज 12-15 दिन हो गए, एक अहम टीवी चैनल का कैमरा तोड़ दिया जाता है, उसका मोबाइल तोड़ दिया जाता है, उसके डायरेक्टर ऑपरेशन को जरबे कोप किया जाता है और पुलिस एफआईआर नहीं काट रही। यानी ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, हर महकमे में हर जगह, यानी हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो जाहिर सी बात है आज जो हमारी आवाम खुदकुशियों पे मजबूर हो रही है उसकी एक बड़ी वजह यानी इस महंगाई और इस जो हमारे यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, इसके अलावा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अदारे अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए अदारे अपना काम नहीं कर रहे हैं कि हर शख्स अपने जाती मफादात के तहफ्फुज में लगा हुआ है कि उसके जाती मफादात का किसी तरह से तहफ्फुज हो जाए। और यही चीज है, देखें तब्दीली सरकार कहती है कि तब्दीली लाएगी, यकीनन इसकी तब्दीली क्या है कि बाजवा साहब ने आटा गूंद करके इमरान खान साहब से पराठा बनवाया, वो अवाम को दिखा के उसकी सूखी रोटी भी खींची। ये तब्दीली है। जो गरीब अवाम पतारे लगाता था, जो गरीब अवाम सारा दिन मजदूरी मेहनत करके शाम को 200 रुपए लेके घर जाता था, आज वो गरीब अवाम भूखा है। क्यों भूखा है? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यानी डिप्टी कमिश्नर साहब नशे की हालत में उठे, एडीसी 2 सुरजानी की रोड पे उन्होंने एक चक्कर लगाया, ठेले वालों को लाते मारी, पतारेदारों को बंद किया और उनसे कहा कि 5-5 हजार रुपए जुर्माना कर दो। जिस गरीब के घर में रोटी नहीं है उससे आप 5 हजार रुपए मांग रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, उसकी वजह है कि ये खराबी आपके खून की है। आप बेसिकली उस कम्युनिटी से ताल्लुक होते। देखें, किसी बहुत ही गरीब भिखारी को मुर्गे मुतज्जन खिला दिया जाए तो उसे डिसेंट्री हो जाएगी।
तो ये डिसेंट्री ज्यादा लोग हैं जो इंटीरियर में टप्पे डालते हैं, और कोई मुख्तार कार के पास किसी के पास एडीसी था, उन लोगों को यहाँ एडीसी बना करके बैठा दिया है। उन्हें ये नहीं पता है कि उनका कराची से ताल्लुक नहीं है, वो कराची से 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर से आए हैं और यहाँ आए हैं सिर्फ अपनी पैदागिरियों के लिए, चूंकि एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत। अगर मैं ये कहता हूं तो क्या गलत कहता हूं कि कराची और हैदराबाद बेसिकली सिंधु देश का हिस्सा बन चुके हैं, अमलन सिंधु देश बन चुका है? क्या इस इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर को नहीं पता है कि हसन मेडिकल सेंटर में क्या हो रहा है? लेकिन उसका जाती मफाद नहीं है, अवाम मर रही है, अवाम से उसको कोई सरोकार नहीं है कि क्योंकि उसके अजीज रिश्तेदार नवाब शाह में या लाड़काना में बैठे हुए। जुनैद शाहीन से शाहीन।